अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कॉटन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। देखिए पाकिस्तान बिल्कुल एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और उसमें पाकिस्तान में जितने भी कपास, पाकिस्तान का चमड़ा, दीगर पाकिस्तान की चीज़ें दुनिया भर में जानी मानी जाती है, लेकिन हम ये बात करते रहते हैं कि उसकी वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पाकिस्तान की नहीं होती है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये हो रहा है कि जनाब कपास की पैदावार में कमी और टेक्सटाइल मिल्स की कम होती तादाद, ये एक तशवीश का बायस है। तो एक रिपोर्ट पहले देखिए और इसकी वजूहात क्या है, हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुल्क की तकरीबन 40% टेक्सटाइल मिल्स बंद और कपास की पैदावार पिछले 10 बरसों में 50% से ज्यादा कम हो चुकी हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक इंडस्ट्री का 70% इन्हिसार कपास पर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सालाना तकरीबन 1.25 करोड़ कॉटन बेल्स की जरूरत होती है, जबकि पैदावार सिर्फ 70 से 90 लाख कॉटन बेल्स है। वक्त के साथ पैदावार में इजाफा होना चाहिए था, लेकिन 10 बरसों में पैदावार बढ़ने के बजाय 50% कम हो गई है। पाकिस्तान में बिजली और गैस के रेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। तकरीबन 15 सेंट्स पर बिजली मिल रही है, जबकि बांग्लादेश, भारत और चीन में 9 सेंट बिजली मिल रही है। मुकामी गारमेंट फैक्ट्री मुकामी धागा फैक्ट्री से धागा नहीं खरीद रही क्योंकि 18% सेल टैक्स देना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या टेक्सटाइल और कपास की फसल की तबाही का जिम्मेदार कोई एक फरीक है या तमाम स्टेक होल्डर्स बराबर के जिम्मेदार हैं? जी, तो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन कम हो गई है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मियां उमैर मसूद साहब ने। प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद से इनका ताल्लुक़ है। मियां साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे आपने पैकेज में देखा कि 70% हमारी जो टेक्सटाइल है वो डिपेंडेंट है ऑन द कपास। टेक्सटाइल मिल्स बंद होती जा रही हैं, 50% टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। इसकी वजूहात आपके सामने क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी दुनिया जो है, आप इंडस्ट्री के बगैर जिंदा रह सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। दूसरा ये है कि कॉटन जो हमारी कैश क्रॉप थी उसके साथ जुल्म ये हुआ कि आप ये देखें कि 90s में इसका एक सीड आया था पाकिस्तान में BT1 के नाम से, और इसके अलावा कभी कोई सीड नहीं आया। हमारे रिसर्च के इदारे इस मुल्क के वो बिल्कुल फेल हैं। वो सिर्फ बैठे तनख्वाहें खा रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आपने हमारे पास 90s में जो सीड आया था, आज तक भी हम उसी की शक्लें बदल बदल के वही सीड यूज कर रहे हैं, और जबकि उसकी पेस्ट रेजिस्टेंस खत्म हो गई, उसकी लाइफ खत्म हुए 20 साल गुजर गए, उसके बावजूद इस मुल्क में ना कोई सीड लाया गया। एक 2017 में हमारे साथ मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट BT2 लाना चाह रहे थे। अब दुनिया BT बॉलगार्ड 4 पे चल रही है, वो सीड यूज कर रही है। और वो भी हमने उस वक्त भी कहा था कि ये तो एक्सपायर होने वाली आप ला रहे हैं BT2 पाकिस्तान में, आप इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएं, बेशक ज्यादा पैसे खर्चे, किसान वो महंगा सीड खरीदेगा अगर उसको इनकम होगी तो। अब जब इस मुल्क में सीड ही नहीं कोई दे रहा, कोई सीड ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, किसान ने बाहर से जाके नहीं लाना, इतना किसान के पास इतना सरमाया नहीं है या इतना उसकी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इसमें रोल, वो इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्री हमेशा किसान को रेट को क्रश करना चाहती है, और पिछले साल भी देखे आपके 8500 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बावजूद हमने 5000 पे 6000 पे पर मन पे कॉटन बेची। और फिर आप दूसरी तरफ अगर इंडिया में देखें तो वहां पे आपकी बिजली फ्री है, हमें अभी पानी जो है ट्यूबवेल का 1800 रुपए घंटा मिल रहा है। इसी तरह वहां पे जब वो फैसिलिटीज नहीं होंगी तो और देखिए आप ये जो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं कि वो जो किसान दोस्त पॉलिसीज होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं कि किसान की जो यील्ड है उस पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, सब्सिडाइज किया जाता है ताकि जो पैदावार जो किसान कर रहा है वो करता रहे। यहाँ तो ये होता है ना कि अगर कुछ चावल कर रहा है और उसको नुकसान हो गया है तो नुकसान होता जा रहा है, वो फिर अपनी यील्ड ही बदल देता है, तो चावल की शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। तो ये तो ओवरऑल ही पॉलिसी मेकिंग में ही प्रॉब्लम है ना कि हम किसान की वेलफेयर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इंडिया में आप देखें ना 26 क्रॉप के वहां पे रेट फिक्स है, और उसके साथ साथ सीड सब्सिडाइज है, नई टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट देती है,
वो फार्मर को अपने फैसिलिटेट करती है ताकि वो दुनिया को compete करे। और अगर आप एग्रीकल्चर को कंट्रोल करेंगे, उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसको सस्ता करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री आगे चलेगी, आप पूरी दुनिया में अपनी चीजें भिजवा सकते हैं। अच्छा मियां साहब, एक चीज बताइएगा, 4-5 साल पहले कौन सी पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे थे कि हमने देखा फैसलाबाद में बहुत बूम था, स्मॉल बिजनेसेस चल रहे थे, रोजगार के मौके जनरेट हो रहे थे, टेक्सटाइल मिल्स चल रही थी, क्या ऐसा तब्दील हमने किया था उस वक्त और अब हम नहीं कर रहे हैं वो? सर देखिए, उसमें ये होता है कि जब इंडस्ट्री चलती है, अभी इंडस्ट्री बंद है, जब इंडस्ट्री चल जाती है, इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ही चलाती है, गवर्नमेंट कोई पैकेज दे के उसको चला देती है अगर, तो फिर डिमांड क्रिएट हो जाती है और रेट बेहतर हो जाते हैं। जब तक रेट नहीं बेहतर होते, क्रॉप्स के प्रॉफिटेबिलिटी नहीं किसान को मिलती, किसान उस पर तवज्जो ही नहीं देता, वो फसलें उसकी जगह और फसलें काश्त करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हमें तो खाद भी ब्लैक में मिलती है। हमें डीएपी खाद जो है, जो आज से 7 साल पहले 2400 की थी, आज वो हम 12,000-13,000 रुपए की खरीद रहे हैं। इसी तरह यूरिया खाद है, तो हम पिछले 3-4 साल से वो ब्लैक में खरीद रहे थे। तो अगर जिस मुल्क में खाद भी ब्लैक होगी, पेस्टिसाइड ठीक नहीं मिलेगी जी, इसके बड़े साथ मसाइल ये जब तक ठीक नहीं होंगे। मियां साहब ये बताइए कि इस वक्त क्या फ्यूचर प्लान देखती है किसान इत्तेहाद कपास की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? सर देखिए, फ्यूचर प्लान तो हम किसान इत्तेहाद नहीं दे सकता, फ्यूचर प्लान तो गवर्नमेंट ने देना होता है कि वो किसान के लिए कोई इनिशिएटिव तो रखते हैं। आप क्या उनसे मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से इस वक्त? हम सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि आप हमारा एक्सपेंसेस चेक करें और उसके बाद आप उसको फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को नजरअंदाज करके हमें क्रश करेंगे, तो फिर हम फसलें काश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह नहीं चल सकता तो है। वो पॉलिसीज बनाने की बहुत ज़रूरत है, उन पे इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। मियां उमैर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ना ओपिनियन शेयर किया। जैसे हमने इब्तदाइया में कहा कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, इंडस्ट्री भी चलेगी, तो ये सारा और हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि फार्मर्स को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है।